भारत अर्थात ज्ञान की भूमि, ये एक ऐसा देश है जहाँ पर सोने हीरे मोती से ज़्यादा अथाह ज्ञान है। एक ऐसा देश जो विद्वान श्रेष्ठ लोगों की भूमि है। भारत एक ऐसी भूमि जहाँ पर किताबों के अनुसार चलने वाले लोग नहीं, किताबें रचने वाले लोग थे। यह कहना गलत नहीं है। जहाँ एक तरफ लोग किताबों के गुलाम बन चुके थे, किताबों के अनुसार ही चलते थे, वहीं पृथ्वी के दूसरे छोर पर एक ऐसी विकसित सभ्यता जो किताबें रचा करती थी, किताबों के गुलाम नहीं थी वह। क्या आप जानते हैं इतने सालों के बाद भी हम जीवित क्यों रह गए? जहाँ बाकी सभ्यताएं इतिहास बन गई, वहीं हम सभ्यता, सनातन सभ्यता आज भी जीवित अवस्था में है। जानते हैं इसका राज क्या है? इसका राज है गुरुकुल शिक्षा पद्धति। इसका राज है गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था। जी हाँ, वह गुरुकुल जो भारतीय संस्कृति का एक रीढ़ की हड्डी हुआ करती थी, वह गुरुकुल शिक्षा पद्धति जिसके वजह से भारत विश्व गुरु और सोने की चिड़िया हुआ करता था। वह गुरुकुल जहाँ पर ज्ञान का कोई भी कमी नहीं थी, मगर दुर्भाग्यवश हमने अपने ही गुरुकुल को ख़त्म होने दिया। पहले तो आक्रमणकारियों ने ख़त्म किया, मुग़लों ने, मुसलमान आक्रमणकारियों ने। फिर उसके बाद अंग्रेज़ आए, उन लोगों ने ऐसे कानून बना दिए जिससे गुरुकुल सिस्टम ख़त्म हो गया और हमारे पर लगा दी मैकॉले शिक्षा पद्धति। अंग्रेज़ी कानून और अंग्रेज़ी शिक्षा ने देश को कर दिया है बर्बाद। अगर देश को बचाना है तो आपको पुनः अपने जड़ों की तरफ लौटना पड़ेगा। गुरुकुल एक ऐसा ज्ञान केंद्र है जहां आपको अध्यात्म, धर्म और बाकी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बाकी के अंदर आता है आपको आत्मनिर्भर बनाना, बाकी में आता है आपको जॉब्स क्रिएट करवाना, बाकी में आता है आपको अच्छा इंसान बनाना, नैतिक मूल्यवान बनाना। जो आजकल की शिक्षा पद्धति, अंग्रेज़ी शिक्षा पद्धति आपको नहीं दे सकती। कहने को तो आप डिग्री होल्डर्स हैं, कहने को तो आप बहुत ज़्यादा विद्वान हैं, किंतु वास्तविकता इसके उलट है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति के अंदर आप यूनिवर्स में रहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं। और यूनिवर्स में रहने के लिए आपको प्रमाण की आवश्यकता नहीं, डिग्रीज़ की नहीं, आपको अपने काबिलियत, टैलेंट की आवश्यकता होती है। वही चीज़ गुरुकुल आपको देता है। गुरुकुल आपको आत्मनिर्भर बनाता है, गुरुकुल आपको एक अच्छा इंसान बनाता है, गुरुकुल आपको विद्वान बनाता है। भौतिक विकास आपको गुरुकुल में ही होता है। बोला जाता है अगर आप दिमाग से और शरीर से दोनों से स्वस्थ नहीं हैं तो आपका पतन होना निश्चित है। और आज के समाज के अंदर वही है। ना लोग मानसिक रूप से और ना ही लोग शारीरिक रूप से इतने बलवान हैं कि वह अपने आप को कंट्रोल कर सके। लोग अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, चाहे वो काम उत्तेजना हो, चाहे वो गुस्सा हो, किसी भी इमोशंस के ऊपर वह अपना नियंत्रण नहीं कर पाते। और प्रमाण आप सभी के सामने हैं। देश के युवाओं की दयनीय स्थिति किसी से नहीं छुपी हुई। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। कृपया करके इस बात पर चिंतन कीजिए कि हमें अपने जड़ों की तरफ वापस लौटना चाहिए या पाश्चात्यकरण की तरफ जाना चाहिए। पाश्चात्यकरण आपको बर्बाद कर सकता है। अगर आप अपने जड़ों की तरफ जाएंगे, सनातन की तरफ जाएंगे, शायद से आप बर्बाद होने से भी बच जाएं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।